हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में सामान्य ज्ञान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आए हूँ जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आ रहा है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। जो नेहरू ट्रॉफी है यह संबंधित है फुटबॉल के खेल से। ऑप्शन यहाँ पे भी फुटबॉल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। और आप लोगों को एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है। पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर में उपलब्ध नहीं है निर्वात ट्यूब। ऑप्शन यहाँ पे डी, निर्वात ट्यूब करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर में उपलब्ध नहीं है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र बनाया था लियोनार्डो दा विंसी ने। ऑप्शन यहाँ पे बी, लियोनार्डो दा विंसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैर कर पार किए। दोस्तों कौन थी दोस्तों, तो ये हो जाएगा बुला चौधरी। ऑप्शन यहाँ पे बी, बुला चौधरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई। कौन से सन में की गई दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। तो हो जाएगा 1699 में की गई। ऑप्शन यहाँ पे ये 1699 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है दोस्तों किससे है। तो हो जाएगा कोयला क्षेत्र से। ऑप्शन यहाँ पे ये कोयला क्षेत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। रानीगंज का संबंध है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। तो चीन से जुड़ा हुआ है अरुणाचल प्रदेश की सीमा। ऑप्शन यहाँ पे डी, अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया भी एग्जाम में, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 10 वर्ष के बाद दोस्तों राष्ट्रीय जनगणना होती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है कहाँ पर है दोस्तों। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क तो यह असम में है। ऑप्शन यहाँ पे सी, असम राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है। गायत्री मंत्र यह लिया गया है ऋग्वेद से। ऑप्शन यहाँ पे ए, ऋग्वेद करेक्ट आंसर हो जाएगा। गायत्री मंत्र लिया गया है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी लिखी जाती है यहाँ पे देवनागरी लिपि में। ऑप्शन यहाँ पे सी, देवनागरी लिपि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है। भारतीय खनन विद्यालय दोस्तों ये हो जाएगा धनबाद में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा धनबाद। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है। फोर्ट विलियम कॉलेज है ये कोलकाता में है दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पे डी, कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्ट विलियम कॉलेज। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक डाकघर किस देश में। सबसे ज़्यादा जो डाकघर है यह भारत देश में है। ऑप्शन ए, भारत करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है। मुंबई महानगर का एसटीडी कोड है 022। ऑप्शन बी, 022 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का आरंभ हुआ कब से। दोस्तों भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का आरंभ, तो ये करेक्ट आंसर होगा 1880 से, यानी 1880 से हुआ। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में डाक टिकट कब जारी किया गया था। भारत में जो डाक टिकट जारी किया गया था 1854 में। ऑप्शन यहाँ पे बी, 1854 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा कौन सी है। इन ऑप्शन में से कौन सी दोस्तों भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा, तो हो जाएगा एयर इंडिया। ऑप्शन यहाँ पे सी, एयर इंडिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 दोस्तों कितने राज्यों से होकर गुजरती है। जो नेशनल हाईवे जो 7 है कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो हो जाएगा 6 राज्यों से होकर गुजरता है। ऑप्शन यहाँ पे 6, सॉरी यहाँ पे सी करेक्ट आंसर है, यह 6 राज्यों से होकर गुजरता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लोक नृत्य नहीं है दोस्तों। इनमें से भारतीय लोक नृत्य नहीं है कौन सा, तो हो जाएगा कथकली। दोस्तों लोक नृत्य नहीं है भारत का। बाकी यहाँ पे घूमर भी है, डांडिया भी है और गरबा भी भारतीय लोक नृत्य है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में पहली बार सफ़ेद बाघ कहाँ देखा गया था। पहली बार जो भारत में सफ़ेद बाघ देखा गया था यह देखा गया था रेवा में। ऑप्शन बी, रेवा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे। मिशन इंद्रधनुष का संबंध है टीकाकरण से। ऑप्शन ए, टीकाकरण करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिशन इंद्रधनुष का संबंध है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था कौन सा दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था, तो हो जाएगा लोथल। ऑप्शन यहाँ पे बी, लोथल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
जनपद में जाति प्रथा किस पर आधारित थी? जनपद में जो जाति प्रथा आधारित थी जन्म पर, ऑप्शन यहाँ पे बी जन्म पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जाति प्रथा आधारित थी। अगला क्वेश्चन है, महाजनपद के गांव का प्रधान क्या कहलाता था? महाजनपद के जो गांव का प्रधान है यह कहलाता था ग्राम प्रमुख, ऑप्शन यहाँ पे सी ग्राम प्रमुख करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सुपर मून के समय चांद लगभग कितना प्रतिशत बड़ा दिखता है? कितना प्रतिशत दोस्तों बड़ा दिखता है? तो हो जाएगा 14%, ऑप्शन यहाँ पे भी 14 करेक्ट आंसर हो जाएगा, 14% बड़ा दिखता है सुपर मून के समय चांद। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था? तो हो जाएगा यहाँ पे शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला बनवाया, ऑप्शन यहाँ पे डी शाहजहां करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी हुई? जो दिल्ली है कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हो जाएगा यमुना नदी के किनारे, ऑप्शन यहाँ पे भी यमुना नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का पहला अखबार कब प्रकाशित हुआ था? दिल्ली का जो पहला अखबार था ये हो जाएगा 1836 में प्रकाशित हुआ था, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1836 से। अगला क्वेश्चन दोस्तों, देश में दिल्ली हरियाली के कौन से स्थान, जो देश में जो दिल्ली है हरियाली के मामले में कौन से स्थान पर है? तो हो जाएगा चौथे स्थान पर, ऑप्शन ए पे डी चौथा स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर दोस्तों कहाँ पर है? तो हो जाएगा चेन्नई में सबसे बड़ा चिड़ियाघर है भारत का, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा चेन्नई। अगला क्वेश्चन है, भारत के मध्य कौन सी रेखा गुजरती है? जो भारत के जो बीच से रेखा गुजरती है कौन सी रेखा दोस्तों? तो हो जाएगा कर्क रेखा गुजरती है, ऑप्शन यहाँ पे सी कर्क रेखा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? जो कर्क रेखा है दोस्तों ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ऑप्शन यहाँ पे भी 8 राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या? भारत का जो राष्ट्रीय भोजन है दोस्तों ये खिचड़ी हो जाएगा, ऑप्शन बी ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय भोजन। अगला क्वेश्चन है, किस जानवर का दूध गुलाबी रंग का होता है? गुलाबी रंग का दोस्तों तो हो जाएगा हिप्पो का दूध जो कि गुलाबी रंग का होता है, ऑप्शन सी हिप्पो करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी दोस्तों 1828 में, तो ध्यान रखिएगा 1828 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई थी? किसके द्वारा और कहाँ पर दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी? तो यह किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा, और यह किया गया था कोलकाता में, ध्यान रखिएगा कोलकाता में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के अनुसार पहला आंदोलन कौन सा था? आधुनिक भारत में जो हिंदू धर्म के अनुसार पहला आंदोलन था ब्रह्म समाज, तो ध्यान रखिएगा ब्रह्म समाज करेक्ट आंसर हो जाएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया था? दोस्तों यह संगठन कौन सा था जिसने विरोध किया था सती प्रथा और अन्य सुधारों का? तो हो जाएगा धर्म सभा, ऑप्शन यहाँ पे ध्यान रखिएगा धर्म सभा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? जो धर्म सभा के जो संस्थापक थे राधा कांत देव थे, ऑप्शन यहाँ पे बी राधा कांत देव करेक्ट आंसर हो जाएगा, धर्म सभा के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत कब हुआ था? सती प्रथा का जो अंत हुआ था 1829 में हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 1829 करेक्ट आंसर हो जाएगा, सती प्रथा का अंत हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका था? जो सती प्रथा का जो अंत करने में सबसे ज़्यादा प्रयास किया था यह किया था राजा राम मोहन राय, तो ध्यान रखिएगा राजा राम मोहन राय सही उत्तर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन आ रहा है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज की स्थापना दोस्तों 1875 में हुआ था, और कहाँ पर हुआ था? तो मुंबई में हुआ था, ध्यान रखिएगा 1875 मुंबई करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ध्यान रखना स्वामी दयानंद सरस्वती करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्य समाज की स्थापना करता। अगला क्वेश्चन आ रहा है, आर्य समाज किसके विरुद्ध में है? जो आर्य समाज है किसके विरुद्ध है? तो हो जाएगा यहाँ पे धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध है आर्य समाज, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 19वीं सदी में भारतीय पूर्ण जागरण का पिता किसे माना जाता है? 19वीं सदी में जो भारतीय पूर्ण जागरण का पिता माना जाता है यह माना जाता है राजा राम मोहन राय को, तो ध्यान रखिएगा राजा राम मोहन राय, ऑप्शन यहाँ पे उत्तर करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? राजा राम मोहन राय का जो जन्म हुआ था ये हो जाएगा राधानगर जिला वर्धमान में हुआ था, तो ध्यान रखिएगा राधानगर जिला वर्धमान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था मूल शंकर था, ऑप्शन यहाँ पे ध्यान रखिएगा उत्तर करेक्ट आंसर हो जाएगा मूल शंकर, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राजा राम मोहन राय ने
राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की भागदौड़ किसने संभाली? जो राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड जाने के बाद जो ब्रह्म समाज की भागदौड़ संभाली, ये हो जाएगा रामचंद्र विधा वागीस ने संभाली। आप ध्यान रखिएगा, उत्तर हो जाएगा रामचंद्र विधा वागीस। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें दोस्तों उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली? किसकी प्रयासों से दोस्तों जो ब्रह्म समाज की जड़ें हैं ये उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में फैली? तो ये जाएगा केशव चंद्र सेन के प्रयास से। तो ध्यान रखिएगा, केशव चंद्र सेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकी प्रयासों से दोस्तों जो ब्रह्म समाज की जड़ें हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में फैली। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, 1815 में ईस्वी में दोस्तों कोलकाता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? दोस्तों किसने आत्मीय सभा की स्थापना की 1815 में दोस्तों कोलकाता में? यह राजा राम मोहन राय हो जाएगा करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। इसने कोलकाता में 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राजा राम मोहन राय व डेविड हेयर की हकिन्स संस्था से जुड़े, जिसने किस संस्था से जुड़े थे? डेविड हेयर, यह जुड़े थे हिंदू कॉलेज से। ऑप्शन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, उत्तर हो जाएगा हिंदू कॉलेज। अगला क्वेश्चन दोस्तों, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई? जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना हुई कब और कहाँ? तो यह 1875 में हुआ और यह न्यूयॉर्क में हुआ। ध्यान रखिएगा, न्यूयॉर्क के करेक्ट आंसर हो जाएगा 1875। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई? भारत में दोस्तों कब हुई और कहाँ पर हुई? तो यह ध्यान रखिएगा 1882 में हुआ भारत में, और यह अंडियार मद्रास में हुआ। ध्यान रखना, अंडियार मद्रास करेक्ट आंसर हो जाएगा 1882। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना की दोस्तों दयानंद सरस्वती ने की। ध्यान रखिएगा, उत्तर दयानंद सरस्वती करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। ध्यान रखिएगा, दयानंद सरस्वती करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? रामकृष्ण मिशन की स्थापना दोस्तों 1896 से लेकर 97 के बीच में हुआ, और यह बेलूर कोलकाता में हुआ। ध्यान रखिएगा, अगर कहाँ पर हुआ दोस्तों पूछा जाए तो बेलूर कोलकाता में हुआ। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? जो अलीगढ़ आंदोलन चलाया था किसने चलाया था? तो यह चलाया था सर सैयद अहमद खान ने। ध्यान रखना, सर सैयद अहमद खान करेक्ट आंसर हो जाएगा, अलीगढ़ आंदोलन को चलाया था। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली थी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव डाली थी सर सैयद अहमद खान। और ध्यान रखिएगा, सर सैयद अहमद खान करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? युवा बंगाल आंदोलन के नेता हो जाएंगे यहाँ पे करेक्ट आंसर हेनरी बिबियन डेरोजियो। ध्यान रखना, हेनरी बिबियन डेरोजियो उत्तर हो जाएगा, युवा बंगाल के आंदोलन के नेता। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की। ध्यान रखिएगा, उत्तर हो जाएगा ज्योतिबा फुले करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई? भारत से बाहर दोस्तों किस धर्म सुधारक की मृत्यु हुई? तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु भारत से बाहर हुई। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। उत्तर हो जाएगा पटना। ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया 1843 में किया गया। तो ध्यान रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा 1843 में दास प्रथा को भारत में अवैध घोषित किया गया। तो ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? जो नेहरू ट्रॉफी है किस खेल से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कॉमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।